मैं स्वागत करता हूं सत्येंद्र भारती जी का, जो वर्तमान समय में भीम आर्मी के प्रदेश संगठन सचिव पद पर कार्यरत हैं। ये विश्वविद्यालय में आने से पहले अपने दलित समाज के लोगों के आवाज को अग्रसर करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और विश्वविद्यालय आने के बाद भी इनका जो शुरू से था कि अपने लोगों के आवाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये कंटिन्यू लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। और सत्येंद्र भारती जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, खुद अपने जुबानी से। अपने जवान से हम क्या आपको अपने बारे में बताएं। रह गई बात, अगर कुछ जानना चाहते हो तो बस मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक छोटा सा सिपाही हूँ जी। माननीय कांसी राम साहब बहुजन समाज विजन में सभी संत गुरु महापुरुषों, जो बहुजन आंदोलन रहा, जो बहुजन वैचारिकी रही, उसका मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। जो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में जो बहुजन आंदोलन चल रहा है, मैं उसका छोटा सा सिपाही हूँ जी। तो आप गांव से उठ के विश्वविद्यालय के लेवल पे आए, उसके बाद प्रदेश सचिव के पद को आपने संभाला और लोगों की आवाज को आप बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुत किया। अपने समाज के दबे कुचले लोगों का आवाज बन के आप हमेशा आगे रहें। उस पे आप का क्या रणनीति है आगे का कि समाज के लोगों का मैसेज अच्छा सा जाए? जैसे देखिए सूर्यवाल जी, है क्या कि जब विश्वविद्यालय में आए थे गांव से, तो हम पढ़ने आए थे जी। क्योंकि जो भी बच्चे, जितने भी लोग विश्वविद्यालय से पढ़ने आते हैं, वो घर से अपना 2-4 किलो आटा चावल लेकर के यूनिवर्सिटी या शहर में पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैं विश्वविद्यालय में जब आया था तो पढ़ने के लिए आया था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो है कि कब हमारी जो है, कब हमने लड़ाई करना शुरू कर दिया, खुद हमको इस बात का एहसास नहीं हो पाया। जब हम विश्वविद्यालय में आए थे तो 2012 में हमने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। उसके बाद आप जा करके देखेंगे ना, तो जो सबसे पहले और सबसे बड़े पैमाने पर जो है कि जो जातिवाद है, वो विश्वविद्यालयों में है। इस चीज को जो विश्वविद्यालय में जाता है, जो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ आदमी उस बात को समझ सकता है। कहीं ना कहीं मैं भी विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, तो इसको मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो जो सबसे बड़ा शोषण का केंद्र है वो विश्वविद्यालय है। वहां पर कैसे आपके जात के हिसाब से जो है कि आपको नंबर दिया जाता है, किस प्रकार से जो है कि जो आपकी रिजर्व सीटें हैं उस पर जो है एडमिशन करने पे घालमेल किया जाता है, किस प्रकार से, मतलब वहां पर अनेक प्रकार से जो है कि आपके शोषण किए जाते हैं। और पूरा का पूरा प्रयास रहता है कि खास तौर पर दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, इन लोगों को पूरा का पूरा प्रयास रहता है कि इन लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया जाए। अब इसी बीच में जो है कि कब हमने लड़ना शुरू कर दिया, इस बात का एहसास हमको खुद नहीं हो पाया। हमने जो है कि 2012 के बाद लगातार कई आंदोलन हम लोगों ने किए, चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर के रहा हो, या यूनिवर्सिटी में छात्रावास की समस्या को लेकर के रहा हो, या यूनिवर्सिटी के साथ साथ देश में जो बहुत सारे इस तरह के मामले निकल करके सामने आते हैं, तो उसको जो है कि हम लोगों ने लड़ा। लेकिन 2017 में चुनाव हुआ, 2017 के बाद जो है जो 18 का जब चुनाव होना हुआ, तो जो लोग हमारे आंदोलन के साथी रहे, उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमने भी अपने चुनाव की तैयारी की और हमने क्या किया जो है कि हमारे साथियों ने कहा सत्येंद्र जी आपके नेतृत्व में जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, जब सबकी मर्जी है तो ठीक है, लड़ा जाएगा चुनाव, शासन चुनाव लड़ा जाएगा। तो 2018 में जो है कि मैं शासन चुनाव लड़ने की तैयारी किया जी, विश्वविद्यालय से जी। और वहां पर एक बहुत अच्छा जो है कि माहौल क्रिएट किया हम लोगों ने, जहाँ पे जिस स्थिति में हम लोग पहुंचे कि शायद शासन चुनाव अगर जो हो जाता तो
चुनाव हम जीत जाते और विश्वविद्यालय में छात्र संघ के पदाधिकारी होते। लेकिन हुआ क्या कि जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार बनी तो इन्होंने छात्र संघ को लेकर के पहले तो कहा कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। चंद्रशेखर जी का दावा है कि एएसपी पार्टी को 5 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा दिलाएंगे, तो इस मामले में उनका क्या कदम है आप सबका, इस पे आप बताएं। देखिए, अगर भाई ने कहा है कि 5 साल में हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाएंगे, तो एक बार आप, उन्होंने गलत नहीं कहा है, एक बार आप उनके संघर्ष को भी देखिए। भाई का जो है कि पूरे देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहाँ पर भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी का संगठन नहीं है। पूरे देश में भीम आर्मी के लोग हैं। अभी तो हम लोग 11 तारीख को गए थे दिल्ली में, हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का नाम लिया जाता था, उस प्रदेश से लोग जो है कि हजारों हजार की संख्या में खड़ा होकर के जो है कहते थे। जब नाम बोला गया कि जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने खड़ा होकर कहा कि हाँ मैं जम्मू कश्मीर से। जब लोगों को कहा गया कि केरल से कौन, तो केरल के लोगों ने खड़ा होकर बताया कि हम केरल से हैं। जब कहा गया उत्तर प्रदेश के लोगों, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बताया कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। तो पूरे देश में हमारा संगठन है, पूरे देश में जो है कि हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्दी। भाई का अगर 5 साल का टारगेट है तो हम लोग 5 साल में उनको काम करके देंगे और 5 साल में जो है आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा जरूर मिल जाएगा। भाई का टारगेट है, भाई दिन रात काम कर रहे हैं। भाई ने जो काम कर रहे हैं, उनका कार्यकर्ता भी नीचे स्तर पर काम करता है, बिल्कुल जो है कि हो जाएगा। ओके, आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन में वाल्मीकि समाज है साथ में, तो क्या ये भीम आर्मी के साथ वाल्मीकि समाज रहेगा या अलगाव करेगा? जैसे देखिए, वाल्मीकि समाज भीम आर्मी के साथ था, भीम आर्मी के साथ है और भीम आर्मी के साथ रहेगा। और रह गई बात, जो लोग, चंद लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन में है, भीम आर्मी के लोग इसके जो है कि विरोध में है। ये जो लोग भी कर रहे हैं ना, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, बस उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि जब ग्रुप डी की कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों को जो है कि सरकार हटा दी और धीरे धीरे करके जो है कि उनकी सरकारी भर्तियां बंद कर दी। सरकारी भर्ती बंद करने के बाद उनको जब ठेके पर रखने की प्रथा आ गई कि जो आदमी सरकारी कर्मचारी होकर के 50,000 60,000 सैलरी पाता है, 70,000 सैलरी पाता है, जो एक अच्छा परिवार जीवन जी सकता है, आज उसी के बच्चे को यदि वो सफाई का काम करना चाहता है तो उसको 12,000 रुपए देने के बाद गटर में जो है उतार दिया जाता है। क्या वह लोग इस बारे में कभी बोले? क्या उन लोगों का कोई इस तरह का आंदोलन रहा है कि इसको रोका जाए? नहीं, उनका कोई आंदोलन नहीं रहा। वो कुछ लोग जो है कि बीजेपी और आरएसएस माइंडेड लोग हैं, जिनको वहां से अंदर से ट्रेनिंग दी गई है कि आप बाहर जाओ और बाहर जाने के बाद बाहर जाने के बाद आप समाज को बांटो। बस वही लोग कर रहे हैं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जहां तक बात है तो भीम आर्मी के साथ जो है पहले भी वाल्मीकि समाज था और आज भी है, ऊपर से लेकर के नीचे तक है। हमारे बड़े भाई हिमांशु वाल्मीकि जो है कि हम लोगों के साथ है और हमारे प्रदेश कमेटी में जो है कौशल वाल्मीकि जी हमारे साथ है। यहाँ गोरखपुर में जो मंडल उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का जितेंद्र चौकियार जी है, अमरनाथ जी है और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुजन, जो आदमी बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो इस बात को समझ रहा है। चाहे वो दलितों में किसी भी जाति का हो, जो समझ रहा है वो इस बात को जान रहा है और वो पूरा का पूरा जो है वर्गीकरण के खिलाफ है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, केवल उनको चंद लोग गुमराह कर रहे हैं और जिस दिन उनको भी समझ में आ जाएगा वो लोग भी जो है उसके खिलाफ हो जाएंगे। आप बताइए, आपको जानकारी होगा कि बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, भर्तियों में होता क्या है कि नॉट सुटेबल कैंडिडेट करके ये लोग जो है कि सीटें खाली छोड़ देते हैं। भाई सीटें खाली छोड़ देते हैं। जिस दिन वर्गीकरण हो गया, भाई साहब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी जो बांट करके लोग रिजर्व करवाएंगे, अलग करवाने का प्रयास है।
केवल और केवल उस सीटों को कुछ चंद लोगों के बीच बांटने का प्रयास है, बाकी कुछ है नहीं। और वह जो है बहुत जल्दी हमारा संपूर्ण बहुजन समाज इस बात को समझ रहा है और समझ जाएगा। ओके, छात्र जीवन में आप गोरखपुर के जाने माने नेता रह चुके हैं, आज भी संगठन में जाने जाते हैं, आगे का आपका जो कदम है उस पर आप चर्चा करें, बताएं सचिन जी। जैसे देखिए, हमने जो है कि विश्वविद्यालय से जब भी राजनीति किया, उसके पहले भी जहाँ भी हमारी लड़ाई, हम सामाजिक आंदोलन के लोग हैं और सामाजिक आंदोलन जो है कि हमारी प्राथमिकता है। और हमने जो है कि जिस दिन भीम आर्मी ज्वाइन किया उसी दिन जो है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जिस दिन हमने ज्वाइन किया उसी दिन हमने एकदम तय कर दिया कि हमारा पूरा तन मन धन और जीवन बहुजन आंदोलन के लिए भीम आर्मी के साथ समर्पित है और बाकी कहीं हम हट करके इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं है। और हम लोग अपने जीते जी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रशेखर जी का दावा है कि एएसपी पार्टी को 5 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा दिलाएंगे, तो इस मामले में उनका क्या कदम है आप सबका, इस पे आप बताएं। देखिए, अगर भाई ने कहा है कि 5 साल में हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाएंगे, तो एक बार आप, उन्होंने गलत नहीं कहा है, एक बार आप उनके संघर्ष को भी देखिए। भाई का जो है कि पूरे देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहाँ पर भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी का संगठन नहीं है। पूरे देश में भीम आर्मी के लोग हैं। अभी तो हम लोग 11 तारीख को गए थे दिल्ली में, हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का नाम लिया जाता था, उस प्रदेश से लोग जो है कि हजारों हजार की संख्या में खड़ा होकर के जो है कहते थे। जब नाम बोला गया कि जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने खड़ा होकर कहा कि हाँ मैं जम्मू कश्मीर से। जब लोगों को कहा गया कि केरल से कौन, तो केरल के लोगों ने खड़ा होकर बताया कि हम केरल से हैं। जब कहा गया उत्तर प्रदेश के लोगों, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बताया कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। तो पूरे देश में हमारा संगठन है, पूरे देश में जो है कि महारैली हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण फैसले के विरोध में चंद्रशेखर आजाद जी का अगला कदम क्या होने वाला है, इस पे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा उस पर जो है कि हम लोग उनके साथ रहेंगे। ओके, 11 सितंबर फिर उसी दिन जो सुप्रीम कोर्ट पर या वर्तमान सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो 11 सितंबर को दिल्ली घेराव हुआ था। देखिए, कल परसों की घटना देख करके जी, तो हमको यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक ही हो गई है। जब प्रधानमंत्री खुद जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर खुद चल करके जा रहा है, तो कोर्ट और सरकार तो एक ही हो गई है। अगर कोर्ट ने जो है कि निर्णय सुनाया है, तो उन्होंने साफ स्पष्ट जो है कि संकेत देने का काम किया कि वह सरकार के ही इशारे पर हुआ है। और सरकार दबाव में आए या न आए, लेकिन उसको आना तो दबाव में पड़ेगा ही। मानने वाले लोग हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जी, चाहे समय कितना भी लग जाए, चाहे समय जितना भी विपरीत हो, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या हम सब इसको 9वीं अनुसूची के दायरे में डालने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमारा आंदोलन तो यही है, हम तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जी, अगर शामिल नहीं सरकार करती है तो फिर हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। आखिर हमारी भी तो राजनीतिक पार्टी है, आजाद समाज पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी है। भीम आर्मी जो एक हमारा सामाजिक संगठन है, हम लड़ेंगे। अगर सरकार जिस स्तर से चाहेगी, हम तो उस स्तर से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे विश्वविद्यालय में नारा हुआ करता था, हम लोग विश्वविद्यालय में नारा दिया करते थे, तराजू तौर पर देखो पल्ला किसका भारी है, तुम्हें झंकार प्यारी है तो हमें ललकार प्यारी है। तो हम लड़ेंगे और जरूर जो है सरकार को झुकना पड़ेगा। जी, तो आपका उत्तर प्रदेश में हाल ही में 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, इसमें
एएसपी की क्या अगली रणनीति है? क्या वह अपने किसी प्रत्याशी को उतारेंगे या फिर वो किसी का समर्थन करेंगे? देखिए, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय के ऊपर है, लेकिन फिलहाल हमारा भीम आर्मी का कार्यकर्ता, आर्य समाज पार्टी का कार्यकर्ता जो है कि गांव-गांव में है और लगातार जो है कि मेहनत कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय आ जाएगा कि हम सब सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हम सब सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जो है कि जिस प्रकार से पिछले चुनाव को संविधान को देखते हुए, संविधान की रक्षा के लिए, जो अभी लोकसभा हाल ही में चुनाव है 2024 के, उन्होंने जो है कि सारी सीटें छोड़ दिया, कहा कि नहीं ठीक, हम एक सीट पर चुनाव लड़ लेते हैं, बाकी जो है कि बीजेपी को रोकना, आरएसएस को रोकना है। जो इस तरह के लोग हैं जो समाज में, देश में का नुकसान कर रहे हैं, इनको रोकना है, तो उन्होंने समर्थन छोड़ दिया। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा उस पर हम जरूर। सदन जी, आपने जस्ट न्यूज चैनल को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए जस्ट न्यूज चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप हमारे कार्यालय पर आए, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कार्यालय है, जब मर्जी आइए। ओके।